पाकिस्तान द्वारा जब सारी हदें पार कर दी गई थीं, तो बाद में भारत ने भी सरहद पार करने की ठानी थी और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले में भारतीय वायुसेना ने जैश के करीब 250 से भी अधिक आतंकवादी मार गिराए थे। आपको बता दें, 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सह पर आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त पुलवामा आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पूरे देश में रोष की लहर थी। हर कोई आतंकियों से बदला लेना चाहता था। ऐसे में सरकार ने भी पुलवामा के शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए 12 दिन बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी कैंप पर हमला कर दिया। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने भारतीय वायुसेना को चुना। आज से पहले पाकिस्तान द्वारा सारी हदें पार करने के बाद भारत ने सरहद पार किया था और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले में जैश के करीब 250 से अधिक आतंकवादी मार गिराए गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। वायुसेना के तत्कालीन प्रमुख बीएस धनोआ ने सरकार के सामने एयर स्ट्राइक करने का विकल्प रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद तैयारी शुरू हो गई। सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट जुटाने शुरू किए। पता चला कि पीओके का बालाकोट ऐसी जगह है जहां कई सारे आतंकी कैंप में मौजूद हैं। यहीं से ऑपरेशन बालाकोट की शुरुआत हुई। 26 फरवरी की सुबह 3:30 बजे सरहद पार पाकिस्तान जाकर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाना शुरू कर दिया था। उस समय आतंकी सोए हुए थे। वो संभल पाते उससे पहले ही वायुसेना ने आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि इस पूरे मिशन को महज 90 सेकंड में पूरा किया गया था। साथ ही इस ऑपरेशन के लिए जिस तरह की सीक्रेसी रखी गई थी, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे अंजाम देने वाले पायलट के परिवार को भी कुछ नहीं मालूम था। इस ऑपरेशन में शामिल मिराज 2000 नामक विमान के पायलट ने बताया कि इस मिशन को हमने 90 सेकंड में पूरा किया और वापस भारत लौट आए। आपको बता दें, वायुसेना द्वारा किए गए इस एयर स्ट्राइक का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। वायुसेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए इसका नाम रखा था ऑपरेशन बंदर, ताकि इसकी गोपनीयता को बरकरार रखा जा सके। अगर आपका सवाल है कि यही नाम क्यों रखा गया, तो जवाब भी सुनो। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि बंदरों का भारत के युद्ध में हमेशा से एक विशेष स्थान रहा है। भगवान राम के सेनानायक हनुमान जी भी चुपके से लंका में घुसकर शक्तिशाली कहे जाने वाले रावण का पूरा साम्राज्य उजाड़ दिया था। यही कारण है कि वायुसेना ने इस स्ट्राइक का कोड नेम ऑपरेशन बंदर रखा। एयर स्ट्राइक के लिए वायुसेना ने 12 मिराज लड़ाकू विमान को बालाकोट भेजा था। साथ ही सुखोई SU-30 का इस्तेमाल भी किया गया था। एयर स्ट्राइक से पहले भारत ने उरी में सैन्य कार्रवाई भी की थी। इन दोनों हमलों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अब भारत सिर्फ हमलों की निंदा नहीं करेगा, बल्कि हर एक्शन का करारा जवाब भी देगा। जय हिंद, वंदे मातरम।